और आज हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान का समकालीन भारत का पाठ 5 या चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इसका मतलब है कि विश्व में जितने भी देश हैं जो जैव विविधता वाले हैं, उसमें हमारे भारत का नंबर आता है 12वां। 12 जैव विविधता। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। इसमें पौधे पाए जाते हैं 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, और विश्व में इसका स्थान है 10वां और एशिया में इसका स्थान है 4वां। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, जिसको फंजाई भी कहते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, प्राकृतिक रूप से वो पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, जिसकी क्षति नहीं होती। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। तो जो भारत में हैं उन्हें तो कहते हैं देशज, और जो भारत में विदेश से आए हैं उनको कहते हैं विदेशज पौधे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है धरातल। धरातल में है भूभाग और मृदा। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो मरुस्थल की बलुई मृदा होती है उसमें तो कंटीली झाड़ियाँ, जबकि जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो पर्वत की ढलान होती है वहाँ पर मृदा गहरी होती है और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वनस्पति की विविधता। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु में तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी
निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। तो ये हो गए वनस्पति खंड, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। इसमें औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में उष्ण में है 24 सेंटीग्रेड से अधिक, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जनवरी में औसत तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और टिप्पणी है इसकी कोई पाला नहीं। जबकि उपोष्ण में 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जनवरी में औसत तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, पाला कभी कभी। शीतोष्ण में 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में औसत तापमान है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी पाला कभी बर्फ। अल्पाइन में औसत वार्षिक तापमान है 60 डिग्री से कम। जनवरी में औसत तापमान है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और टिप्पणी है इसमें बर्फ। सूर्य का प्रकाश, तो पहला था जलवायु, अब आता है नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। कि सूर्य के प्रकाश का समय कब होगा, तो उस स्थान का अक्षांश है उस पर निर्भर करेगा, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है उस पर निर्भर करेगा और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों होती है। तो ज़्यादा सघन वनस्पति का कारण यही है कि वहाँ पर प्रकाश अधिक समय तक मिलता है। नेक्स्ट आता है वर्षण। वर्षण में भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर तक आता है एवं पीछे हटते उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन पाए जाएंगे अधिक वर्षा वालों में। ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो इसका उत्तर यही होगा कि पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की वजह से सघन वनस्पति पाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो वन है नवीकरण योग्य संसाधन। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की है। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है।
भारत के वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें कितने क्षेत्र प्रतिशत में वन है उसका ये डायग्राम है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिंकोना। इन वनों में सामान्य रूप से पा जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ये कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और कुछ समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो होती है 60 मीटर या उससे अधिक, और ये जो क्षेत्र होता है वो वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहता है। यहाँ पर सभी प्रकार की वनस्पति जैसे कि वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं। व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, और जानवर हैं हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। तो ये एक मैप है जिसमें कि हम वनों के जो प्रकार हैं, वनस्पति के प्रकार, वो इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि डार्क ग्रीन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनका की एरिया ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनका की एरिया ये दिखाया गया है। पर्वतीय वन जो इस एरिया में है, इसमें है, एंड मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो इस तरह से इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें 6 से 8 सप्ताह के लिए। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया है। जल की उपलब्धि के आधार पर आर्द्र और शुष्क, इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र मीन्स जहां पर ज़्यादा वर्षा होगी, अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। जो आर्द्र पर्णपाती वन है उनमें सागौन जो है वो मुख्य प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो ये कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा में, और ये वनस्पति पाई जाती है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनमें बाष्पीकरण कम से कम हो सके। पत्तियां इनकी होती हैं छोटी। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर्वतीय वन दिखाए गए हैं इस चित्र में। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऊंचाई के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। दूसरा है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जो अधिक ऊंचाई होती है उस पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुंजर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। गुंजर तथा बक्करवाल। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचिन घास,
टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ये तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों के डेल्टा भाग में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। 13% है ये। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है औषधीय पादप कौन कौन से हैं और उसका एक पैराग्राफ है यहाँ पर पूरा। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। पहला है सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो सर्पगंधा होता है जो ब्लड प्रेशर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा है जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बना हुआ पाउडर डायबिटीज या मधुमेह रोग में सहायता करता है। तीसरा है अर्जुन। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अगला है बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कचनार। फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो, ये इसकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे रहते हैं। कच्छ के रण में जंगली गधे
और थार मरुस्थल में ऊंट। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैज़ल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 1972 में लागू किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। विश्व का अकेला देश जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। गिर जंगल। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति के सदस्यों में यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़ कहते हैं जिसको, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। तिब्बती जंगली गधे कहा गया है कियांग को। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ बाघों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। घड़ियाल है मगरमच्छ की प्रजाति का और जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये एक मैप है जिसमें वन्य प्राणी अभय वन के लिए रेड डॉट, पक्षी अभय वन के लिए ब्लू स्टार और नेशनल पार्क के लिए ये डार्क ब्लू ट्रायंगल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वन्य प्राणी अभय वन कहाँ कहाँ है। तो अब यदि ऊपर से देखें तो यह है सरिस्का, कबाल, पोचेरम, अटूनगरम, यहाँ पर ये चंद्रका, महानदी, बांदीपुर, पेरियार। जबकि पक्षी अभय वन हैं साउथ से यदि देखें तो रंगाडितु, वेदांथंगल, और नेशनल पार्क जो हैं वो हैं ट्रायंगल में गुइंडी, बांदीपुर, संजय गांधी, तदोवा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सिमलीपाल, राजगीर, गोरुमारा, मानस, काजीरंगा, कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा, केवला देवघना, रणथंबोर, दाची गांव, गिर, ये हैं